जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के सांख्य योग के 27वें श्लोक के विषय में मनन करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है, इसके पहले वाले अध्याय श्लोक में वो कह चुके थे कि यदि तुम मानते हो कि आत्मा जन्म लेता है और फिर उसकी मृत्यु भी होती है, तो फिर उसमें कोई ये नहीं है, तो शोक क्यों करना। उसी को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इसके बिना कोई उपाय वाले विषय में तो तुम शोक करने की योग्य नहीं हो। यहाँ ये कहने हैं कि मतलब ठीक है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है और जो जन्मा हुआ भी सदा नहीं रहता और जो मर गया उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, तो फिर शोक क्यों। यही बात वो कह रहे हैं। इसको कविता के रूप में देखते हैं। जन्म हुए का मृत्यु है निश्चित, जन्म हुए का मृत्यु है निश्चित, मरणोपरांत होगा जन्म विचार है उचित, यह द्वंद्व अपरिहार्य होता अवश्य घटित, अकारण है शोक तुम्हारा है सर्वथा अनुचित। तो भगवान कृष्ण बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भाई जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म है, यह विचार भी उचित है कि भाई जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। तो ये चीज़ तो आप रोक नहीं सकते हो, इस चीज़ को, घटना को, तो फिर इस पर शोक करना ये उचित नहीं जान पड़ता है, इसलिए इस पर शोक ना करो। अब इसको ये समझा जाए कि जैसे भगवान कृष्ण जो है, मतलब इसको अर्जुन को, चूँकि वो विषाद योग में है तो वो बार बार वहीं पहुंच जाता है कि हम क्यों मारें, मेरे गुरु को मारें, मेरे पितामह को मारें, मेरे जो भाई हैं धृतराष्ट्र के पुत्र उनकी हत्या करें, उससे बढ़िया तो भीख मांगना है, बहुत साफ कहते हैं। तो अब उसी में चीज़ें समझा रहे हैं भगवान कि भाई तुम अपना जो कार्य कर रहे हो वो करो, तुम्हारे पे कुछ इसका सिर्फ क्षत्रिय धर्म पालन करो, क्योंकि ये जो शरीर है इनका वो तो वैसे ही है, आत्मा तो अजर अमर है। वो भी समझाने की कोशिश किया, बता रहे ठीक है आत्मा का जन्म होता है तो ठीक है, वैसे ही मान लो कि आत्मा का जन्म होता है, फिर आत्मा मर जाती है और फिर जन्म हो जाता है, तो भी तुमको शोक करने का नहीं। मतलब किसी भी तरीके से भगवान उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समझ जाओ। तो इसमें जैसे इसको बार बार कह रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार मनुष्य जो है पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है कि जन्म और मृत्यु विरोधी नहीं है, परंतु एक ही प्रक्रिया के दो छोर हैं। मतलब एक कंटिन्यूअस सतत प्रक्रिया चल रही है, एक कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है, और उसके ही ये दोनों छोर हैं, जन्म और मृत्यु। तो जन्म से लेकर मृत्यु यह शरीर में परिवर्तन हो रहा है, और आत्मा तो सिर्फ साक्षी है, साक्षी भाव रखती है, परिवर्तन का उसका स्वरूप है। तो यही चीज़ समझाने की बार बार कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से कि भाई मृत्यु तो अवश्यम भावी है, इसको टाला नहीं जा सकता है, इसलिए इस पर विलाप करना तो अज्ञानता है, मूर्खता है।
तो अब जैसे विवेकानंद भी इसको उसी के लिए कहते हैं, मतलब कि एक तरह से कि आप एक महान उद्देश्य के लिए आप काम करो, सामने वाला तो ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप अपना जो उद्देश्य है, जो क्षत्रिय धर्म है, उसका पालन करो और कार्य करो। तो यहाँ पे यही है कि शोक संतप्त विषाद के साथ जो अर्जुन है उसको समझाने का प्रयास हो रहा है। उसको अलग अलग तरीके से समझाते हैं। बहुत ही मतलब एक तरह से अच्छा भी लगता है। आप इसको अगर स्वयं को अर्जुन के रूप में देखें कि आप ही अर्जुन हैं और सामने वाले भगवान कृष्ण आपको समझा रहे हैं, तो जीवन में विषाद कम हो जाएगा, या कम नहीं भी होगा तो उसको समझने की जो वो है वो बदल जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, मतलब चीज़ें नहीं बदलेंगी, क्योंकि वो तो आपका जो प्रारब्ध कर्म है उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें तो आपको भोगना ही है, परंतु उसको भोगने की जो स्वरूप है ना वो बदल जाएगा। जैसे गर्मी लग रही है तो गर्मी गर्मी चिल्लाएंगे नहीं, और पंखा नहीं भी मिले तो भी आप शांति रहेंगे, मतलब उसको सहन करने का तरीका बदल जाएगा। तो यही सब भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, अर्जुन को बार बार। और हमने भी कोशिश किया कि चलो हम भी इसी बात के उसी चीज़ को समझते भी हैं और सामने रखने का प्रयास भी कर रहे हैं। धन्यवाद।